मंतर पर रात भर कैसे दंगल चला, हमने आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में पल पल की अपडेट दिखाई। और अब इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि शाह की पुलिस की शिकायत डायरेक्ट शाह से की गई है। तो अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों ने किसी और को नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है और दिल्ली पुलिस पर सख्त एक्शन की मांग की है। और अगर अब ये एक्शन नहीं हुआ तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली पुलिस धक्के मारे, अगर ये सम्मान है तो ये सम्मान हमें नहीं चाहिए, हम मेडल वापस कर देंगे। तो अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, खिलाड़ियों का क्या कहना है और इस पूरे मसले पर सफाई पेश करते हुए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, हम आपको एक एक बयान बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत बजरंग पुनिया के बयान से करते हैं। देखिए, खबर है बीबीसी की, इसमें लिखा है कि अगर ऐसा ही सम्मान है मेडल का तो उस मेडल का हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम साधारण जिंदगी जी लें। जो अवार्ड मेडल हमने जीते हैं वो हम भारत सरकार को लौटा देंगे। जब पुलिस धक्का मुक्की कर रही है तब नहीं दिख रहा है कि ये पद्मश्री भी हैं। तो मेडल को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से लगातार खबरें चलाई गई कि ये वो खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए मेडल जीत कर लाए हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो साधारण आदमी का क्या होता होगा। अब बजरंग पुनिया का कहना है कि हमारे साथ भी वही हो रहा है, और जब वही हो रहा है तो हम काहे के लिए मेडल जीतने वाले और पद्मश्री के सम्मानित व्यक्ति बनकर रहे हैं। हम तो ये मेडल वापस लौटा देंगे और साधारण आदमी की जिंदगी जी लेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कल ही के दिन जंतर मंतर पर जो पुलिस तैनात की गई थी महिला पहलवानों की सुरक्षा के लिए, ये कहते हुए वापस कर दी गई थी। विनेश फोगाट का कहना था कि अगर महिलाएं जंतर मंतर पर सुरक्षित नहीं है तो देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। हमें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा लौटाई गई उसी दिन रात में आप देखिए कि कितना ज्यादा असुरक्षित माहौल पैदा हो गया। लोगों के सिर फोड़े गए, हाथापाई की गई, धक्का मुक्की की गई। विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक कहा कि महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी, पुरुष पुलिसकर्मी ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। तो कैसी खबरें निकलकर सामने आई, हमने आपको पल पल की अपडेट दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि ये असुरक्षा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे। कितने संगीन आरोप लगे, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था आप जानते हैं। और अब जब दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे हैं और इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से ना की जाए तो किससे की जाए, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। ऐसे में खिलाड़ियों ने डायरेक्ट गृह मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है आपको बताती हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस का क्या बयान अभी निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा आपको बताऊंगी। लेकिन पहले बात जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर कर लेते हैं। खबर देखिएगा पंजाब केसरी की, इसमें लिखा हुआ है कि बजरंग पुनिया ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कठोर कार्रवाई की मांग, रेसलर्स बोले अपने पदक लौटा देंगे। तो चिट्ठी में क्या लिखा है, ये चिट्ठी देखिए। ये जो चिट्ठी है जो गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। चिट्ठी में देखिए लिखा है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार विषय जंतर मंतर पर आंदोलनरत खिलाड़ियों की तत्कालिक मांगों के समाधान करें श्रीमान जी। हम ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पिछले 11 दिन से अपनी मांगों के संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनांक 3 मई रात को लगभग 11 बजे जब हम अपने रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र ने लगभग 100 पुलिस वालों के साथ हम पर हमला कर दिया। तो ये कोई छोटा आरोप नहीं है। आप देखिए लिखा हुआ है, नाम सहित लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र थे, एसीपी धर्मेंद्र थे और 100 पुलिस वाले भी उनके साथ मौजूद थे। जो सुरक्षा में लगाए जाने वाले थे उन्होंने क्या किया, उन पर कैसे आरोप लग रहे हैं, आप इस चिट्ठी से अंदाजा लगा सकते हो। ये चिट्ठी किसी और को नहीं, गृह मंत्री को भेजी गई है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि साथ हम पर हमला कर दिया जिसमें दुष्यंत फोगाट एवं राहुल यादव के सिर फोड़े गए।
इसी के साथ में लिखा है कि ओलंपियन विनेश फोगाट को उक्त अधिकारी द्वारा गंदी गालियां भी दी गई और ओलंपियन साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पुरुष अधिकारियों द्वारा धक्के मारे गए। तो बातें की जाती हैं महिला सम्मान की, और देखिए कि क्या लिखा है। फिलहाल आगे इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर इस प्रकार से हमला करना और अपमानित करना खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने वाला है, आप और देश की छवि को खराब करने वाला है। आपसे अनुरोध है कि हमारी निम्न मांगों को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। ये सबसे पहली मांग की गई है। जो अधिकारी हैं जिनके नाम लिखे हुए उन पर सबसे पहले सख्त और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग की गई है कि घटना स्थल पर हमारी न्यूनतम जरूरत की चीजें, वाटरप्रूफ टेंट, मजबूत स्टैंड, पलंग, साउंड सिस्टम, गद्दे और प्रैक्टिस के लिए कुश्ती मैट और जिम का सामान लाने के लिए हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो पदक जीत कर लाते हैं। अगर एक दिन भी प्रैक्टिस ना करें तो काफी असर पड़ता है, इसलिए इनका कहना है कि हम लाना चाहते हैं अपना सामान प्रैक्टिस का। इसी के साथ अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने साउंड सिस्टम भी मांगा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश हो रही है तो अब जमीन पर सोना मुनासिब नहीं है, इसी के लिए फट्टे लाए जा रहे थे, फोल्डिंग लाई जा रही थी, जिसके बाद बवाल हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं कितना बवाल हुआ है, वो तो आपने फिलहाल रात की रिपोर्ट में देखा ही। इसीलिए मांग की गई है कि हमें इतनी चीजें लाने की सुविधा दी जाए। आगे इसमें लिखा है कि अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिए गए हमारे सभी साथियों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। किस तरीके से हिरासत में लिया गया, घसीट घसीट कर पत्रकारों तक को लिया गया, आपने तस्वीरें देखी, उनको छोड़ने की मांग की गई है। चौथी सबसे अहम मांग की गई है कि सरकार के उच्च अधिकारियों से हमारी मांगों के संबंध में शीघ्र वार्ता कराई जाए। हमें उम्मीद है, अभी भी उम्मीद कायम है, इसीलिए पत्र लिखा है। आगे लिखा है कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेंगे। धन्यवाद सहित आपका आभारी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। तो ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है। जब ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमित शाह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस का भी वर्जन निकलकर सामने आया है। दो बयान है। पहला बयान सुनिएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है। लिखा है एएनआई की खबर में कि सोमनाथ भारती प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी, जिसके लिए उनको मना किया गया। तो इजाजत नहीं थी, इसके लिए कोई पत्र नहीं दिखाया उस समय दिल्ली पुलिस ने कि आप फोल्डिंग नहीं ला सकते हैं। विवाद हुआ, विवाद के बाद धक्का मुक्की हुई। आगे सुनिए, आगे लिखा है कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थक बैरिकेडिंग पर आ गए और बेड लेने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते विवाद हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच हुई झड़प पर डीसीपी, तो डीसीपी का क्या कहना है आप सुन सकते हैं। इसी के साथ एक और बयान है दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। ये आज दिया गया है, 10 बजे निकलकर इनका ये बयान सामने आया, जिसके बाद चिट्ठी जो लिखी गई उसके बाद ये बयान दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस विधि सम्मत प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करती है। मजाक बना के रखा है। आगे देखिए लिखा है कि कानून सम्मत तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसी भी प्रदर्शनकारी को मिलने से किसी को भी रोका नहीं गया। आपने तस्वीरें देखी, हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, चैनल पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अंदर नहीं जाने दिया गया। पत्रकारों तक को खबरें तो यहाँ तक निकल कर सामने आई कि साक्षी मलिक के परिवार वाले पहुंचे, उनको तक रोक दिया गया और अब कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों से मिलने से हमने किसी को कभी भी नहीं रोका। अब आप देखिए कि किस तरीके के गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। फिलहाल सवाल कई हैं कि दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर ये सब कुछ किया और अब अमित शाह इस पर एक्शन लेंगे या फिर कि नहीं लेंगे, क्योंकि चिट्ठी तो पहुंच चुकी है और साफ साफ कह दिया है बजरंग पुनिया ने कि इस तरह का व्यवहार है तो हमें मेडल भी नहीं चाहिए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जवाब आने बाकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उनके ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से ट्वीट किया गया है। 3 मई का ये ट्वीट है और 3 मई की ही रात में को दिल्ली में क्या हुआ जंतर मंतर पर आप जानते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए कि बीजेपी हैज ऑलवेज वर्क टू एम्पावर आर नारी शक्ति, यानी नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए, हमेशा उनको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और कितना काम किया है, क्या काम किया है, क्या काम कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है।
अब इस खबर की फुल अपडेट पर आपका क्या कहना है? बजरंग पुनिया के बयान पर क्या कहना है? अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का जो वर्जन है, जो उन्होंने सफाई पेश की है, उस पर आपका क्या कहना है? और उसी के साथ मोदी जी का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।